मेरी काल्पनिक कहानियों के डायरी के पन्ने। चंदौसी जगह का नाम तो काफी सुना है, लेकिन कभी गया नहीं। हमारी इस कहानी का नायक चंदौसी का रहने वाला है, एक लड़का जिसका नाम अर्पित है। इस डायरी की कहानियों का एक नया नायक। दरअसल अर्पित दिवाली की छुट्टियों पर घर आया था। दिवाली के बाद वापस जॉब पे तो चला गया, लेकिन 1 महीना बाद वापस आना पड़ा, सिर्फ चिकन पॉक्स की वजह से। उसकी माताजी का मानना था दिवाली के बाद जब वो वापस जॉब पे गया तो सही मुहूर्त नहीं था, सही मुहूर्त पे नहीं निकला, इसलिए बीमार पड़ गया। तो इस बार उसकी माताजी इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मुहूर्त देखा और मुहूर्त 31 दिसंबर का निकला। अर्पित ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन उसकी माताजी को कौन समझाए। फाइनली 28 का कंफर्म टिकट कैंसिल कराकर उसे 31 को ही जाना पड़ा। अर्पित ने बहुत कोशिश की समझाने की कि साल का आखिरी महीना है, छुट्टियां तो कटेंगी और परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन माँ को कौन समझाए। 28 का कंफर्म टिकट कैंसिल कराकर उसे 31 के वेटिंग टिकट में जाना पड़ा। वेटिंग 28। चंदौसी से उसे गुजरात जाना था। सफर काफी लंबा था, इसीलिए पिताजी ने 2 घंटे पहले स्टेशन पे पहुंचने को कहा। जिस स्टेशन से ट्रेन चलनी थी वह घर से 1 घंटे की दूरी पे था। कोहरे की वजह से स्टेशन पे पहुंचने में उसे 2 घंटे लग गए, लेकिन स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि अभी गाड़ी आने में 1 घंटा बाकी है। वहीं पास में हनुमान जी का मंदिर देखा तो सोचा दर्शन कर लें। दर्शन के साथ उसे जो प्रसाद मिला, प्रसाद में लड्डू थे। कुछ लड्डू खाए, लेकिन अपने दोस्तों के लिए भी लड्डू बचा के रख लिए उसने। कुछ समय बीता और जब ट्रेन का दोबारा स्टेटस जानना चाहा तो पता चला कि ट्रेन 6 घंटा अभी और लेट है। अखबार खरीदा और वेटिंग रूम में ना जाके वो बाहर ही वेट करने लगा, लेकिन समय फिर भी नहीं कटा। फिर उसे ध्यान में आया कि माँ ने कुछ रखा है खाने के लिए। पोटली को निकाले बिना बैग में फाक बनाकर नमकीन की पोटली निकाली और खाना स्टार्ट किया। बगल वाली सीट पर एक महिला किसी को बता रही थी कि वो ठीक ठाक पहुंच गई है, टिकट ले लिया है और ट्रेन के आने में अभी काफी समय है। उस महिला के बैग पे एक मैगजीन भी रखी थी। अर्पित ने इशारों में पूछा कि ये पढ़ने के लिए ले सकता हूँ, तो उस महिला ने भी इशारों में जवाब दे दिया, हाँ ले जाओ। वो एक मंथली फीमेल मैगजीन थी। ठंड का मौसम था, इसलिए वो बुनाई विशेषांक थी। किचन टिप्स, सौंदर्य के नुस्खे, धीरे धीरे उसने सब पढ़ डाला। ज्ञानवर्धक थी या नहीं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका मनोरंजन बहुत अच्छा हुआ। समय का कोई अभाव नहीं था, इसीलिए उसने बुनाई की डिजाइन समझने की कोशिश की। बाप रे, ये तो जूलॉजी के जीव जंतु के वैज्ञानिक नाम और केमिस्ट्री की इक्वेशन से भी ज्यादा खतरनाक थे। समझ आया कि स्वेटर बुनने को टाइम पास समझना कितना गलत था। ये तो अच्छा खासा शारीरिक और मानसिक काम है। लगभग 2 घंटे बिता चुका था वो। पानी खत्म हो चुका था। उस महिला को मैगजीन वापस की और सामान देखने को बोलकर पानी लेने गया। ट्रेन का स्टेटस जानने के लिए इस बार पूछना नहीं पड़ा, क्योंकि बोर्ड पर सामने ही लिख दिया था, ट्रेन नंबर 420 6 घंटा लेट। कैलकुलेट किया, अंदाजा लगाया कि ट्रेन शाम 6 बजे से पहले तो आने वाली है नहीं। मन मार के बेचारा थक कर बैठ गया। मूंगफली वाले को रोककर मूंगफली ली और खाने लगा। कुछ ही देर में पास वाली महिला से एक टीटी, 2 पुलिस वाले और एक वेल ड्रेस सज्जन टिकट पूछ रहे थे। इसी बीच उसने अपना टिकट निकालकर ऊपर वाली जेब में रख लिया। जब टीटी का ये कुनबा उसके पास आया तो उसने टिकट बड़े शौक से आगे बढ़ा दिया। टीटी ने टिकट देखा और बोला, सर यू आर विदाउट टिकट। वो बोला, क्या? तो थोड़ा सकपका गया। दिखाइए। और उसके हाथ से उसने टिकट लेके देखा तो ये टिकट 28 दिसंबर वाली कैंसिल टिकट थी। ओहो, उसे 31 दिसंबर वाली टिकट के बदले 28 दिसंबर वाली टिकट ले ली। मारे गए। थोड़ी नोकझोंक होने पर फॉर्मल ड्रेस वाले व्यक्ति ने कहा, सर आप हमारे साथ चलिए। उसने इतना कहा और दोनों पुलिस वाले उसके आजू बाजू हो गए। उसने पूछा, कहाँ? जवाब टीटी ने दिया, रेल थाना। क्या? उसने बड़े चौंक के कहा। उसने बहुत समझाया, लेकिन कौन मानने वाला था। प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा थाना था। उसमें
लॉकर भी था। एक आदमी मुश्किल से खड़ा हो सकता था, लेकिन उसमें पहले से ही 2 आदमी बंद थे। अब उसे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। सोचा अगर यहाँ बंद रहा तो जॉब पे कैसे जाऊंगा, और अगर सबको पता चला तो क्या बोलेंगे सब लोग, जेल में बंद है। अरे रे 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 रे, कितनी इंसल्ट होगी, ओहो कितनी बदनामी, बाप रे। झकझोर दिया उसकी सोच ने उसे। बहुत सोचा कि उसके दोस्तों में या रिश्तेदारों में कोई तो होगा पुलिस में या लॉयर, लेकिन कुछ नहीं याद आ रहा था। एक बार फिर सामने बैठे अधिकारी से मन्नतें की, सर प्लीज आप समझिए, मेरे पास टिकट है, बस घर पे भूल के आया हूँ। सही टिकट की जगह वो कैंसिल टिकट ले आया हूँ, 28 तारीख वाला। इस बार उस अधिकारी ने सिर उठाया और बोला, PNR नंबर तो होगा। उसकी कुछ नींद बंधी और घर पर झट्टे से फोन लगा दिया। फोन उसकी सिस्टर ने उठाया और उससे पहले अर्पित कुछ बोले, उसकी सिस्टर ने पूछ डाला, भैया कहाँ तक पहुंचा? जवाब दिए बिना उसको वो जगह बताई जहां वो टिकट मिल सकती थी। उसकी बहन ने टिकट तो ढूंढा ही, साथ साथ पूरे घर को बता दिया कि टिकट भूल के गया है भैया। इस पर उसके पिताजी ने नसीहत देना शुरू किया। पिताजी की गालियां पड़ रही थी। फिर उसने अपने फोन का वॉल्यूम उतना कम किया कि जितना गालियां सिर्फ उसे ही सुनाई दे, सामने वाले किसी व्यक्ति को ना सुनाई दे। धीरे धीरे अपने पिताजी को उसने सारी बातें बताई। उसके पिताजी ने कहा, टिकट लेके आऊं क्या? नहीं नहीं मत लेके आना। टिकट लाने को उसने मना किया। बस PNR नंबर बता दीजिए। घर से उसकी सिस्टर ने टिकट का PNR नंबर बताया। उसने वो PNR नंबर उस अधिकारी को बताया और उसका आधार कार्ड देखकर आइडेंटिटी चेक की। सब कुछ सही निकला और उसे छोड़ दिया गया। फिर उसकी जान में जान आई, सांस में सांस आई, और इस तरह के जितने भी मुहावरे हो सके सब याद आ गए उसे। उसने पानी पिया और इतने में ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया कि ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। टिकट अभी भी वेटिंग में था। तो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी डिब्बे में चढ़ जाओ। तो ट्रेन का जो भी डिब्बा सामने आया वह उसमें चढ़ गया। यूं ही डिब्बे में आंखें घुमाई, लोअर बर्थ सीट नंबर 28 पर जाके बैठ गया। गाड़ी चल चुकी थी। भीड़ बहुत ही कम थी, मुश्किल से 30 से 35 लोग रहे होंगे। सीट पे बैठा बैठा सोच रहा था कि जब आके स्टेशन पे बाकी बर्थ वाले आ जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा। कुछ देर में एक स्टेशन आया और गाड़ी स्टेशन पर आकर रुक गई। कंफर्म बर्थ वाले लोग दूसरे लोगों को हटाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे जो उनकी सीट पर बैठे थे। अरे रिक्वेस्ट क्या, हटा रहे थे। भाड़े से कोई फर्क नहीं होता कंफर्म और वेटिंग का, बस थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है। वो सोच रहा था कि कोई आएगा और उससे पूछेगा कि सीट नंबर 28 और मुझे हटना पड़ेगा। इसी इंतज़ार में गाड़ी चल पड़ी, लेकिन उसकी सीट पे अभी भी कोई नहीं आया था। हो सकता है वो कोई दूसरे डब्बे में चढ़ा हो। कोई नहीं आया, बस टीटी आ चुके थे। इसी बीच उसकी नज़र डब्बे में एक सज्जन पे पड़ी जिन्होंने ओवरकोट पहना था और उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। मुंह में पान दवा था। उनका इंटरनेट से टिकट बुक तो था, लेकिन स्टेशन पे पर्स किसी ने मार लिया था, तो बेचारे टिकट दिखाने में अक्षम थे। तो वे अपनी बार बार असमर्थता जता रहे थे और टीटी को ये भी बता रहे थे कि आप अब्दुल हसन साहब को तो जानते ही होंगे ना, वो जिन्नातों में से है। और टीटी उन्हें बार बार यही बता रहे थे कि आप विदाउट टिकट हैं, टिकट दिखाइए, नहीं तो आप विदाउट टिकट समझे जाएंगे। अब्दुल हसन साहब जिन्नातों में से हैं, उनको सब पता चल गया होगा। कुछ ही घंटे में किसी ना किसी से मेरा पर्स मुझ तक पहुंचा देंगे। उसकी बातों से झुंझलाकर टीटी ने सोचा कि इससे बात में निपटते हैं, पहले बाकी लोगों का टिकट चेक कर लें। अर्पित ने पूछा कि सर कोई सीट मिलेगी क्या? टीटी ने उसे बड़े ध्यान से देखा, लेकिन इग्नोर कर दिया। लाइट और पटाखों के शोर से पता चल रहा था कि न्यू ईयर आने वाला है। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और अभी तक सीट नंबर 28 पर कोई नहीं आया था, और वो सोच रहा था कि कोई आए ही ना इस सीट पर। अब तक थोड़ा सिकुड़े हुए बैठा वो थोड़ा फैल गया था सीट पर। जरा इधर उधर सीट पर झांका कि कहीं कोई खूबसूरत कन्या दिख जाए, लेकिन कुछ दूर दूर तक नहीं था। कोई सीट मांगता तो आराम से बैठा लेता और बोलता बैठिए बैठिए, कौन सा सीट लेके जाना है। अगले स्टेशन पर थोड़े नहीं बहुत लोग चढ़े। उसे लगा कि इस बार तो सीट गई हाथ से।
लेकिन कोई भी आता और पास से निकल जाता। वो मन ही मन सोचता रहा कि ये स्टेशन निकल जाए कैसे ना कैसे करके, तो सब ठीक हो जाएगा। और अगले स्टेशन पर कोई आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रात के 9 बजे थे और अगला स्टेशन 4 बजे आएगा। गाड़ी स्टेशन से चल चुकी थी। टीटी आए और चले गए। जिन सज्जन का पर्स खोया था वो न्यूज़पेपर बिछा के नीचे बड़े आराम से सो रहे थे। गाड़ी रफ्तार में चल रही थी। उसने खाने की पोटली खोली और खाना खाने लगा। बाहर जगमगाती लाइट और पटाखों के शोर से पता चल रहा था कि न्यू ईयर आने वाला है। आँख खुली और सूरज निकलने ही वाला था। उसने फ़ोन उठा के देखा तो दोस्तों के हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज और मिस कॉल पड़े थे। फ़ोन का इनबॉक्स मैसेजों से भरा हुआ था। रिजर्वेशन की ज़रूरत तो असली रात में होती है ना। और रिजर्वेशन की सीट पर तसल्ली से सोकर पता ही नहीं चला कि उसका रिजर्वेशन है या नहीं। हनुमान जी को याद किया और खुद को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर उसने वो हनुमान जी का लड्डू खा लिया। सुबह की चाय पी और न्यूज़पेपर लेकर बर्थ पर लेटकर चाय पीने लगा। उसकी आंखों में नींद अभी भी दस्तक दे रही थी। इतने में वो जिनका पर्स चोरी हुआ था ट्रेन में ही अपनी नमाज ख़त्म करके अचानक चिल्लाए, अरे अब्दुल साहब ने मेरा टिकट भेज दिया है, ये देखो। बैग के कोने में से खिसक गया था और मिल गया है, देख लेना, पर्स भी मिल जाएगा। खुशी इतनी थी कि अभी तक उन्होंने अपना टिकट खोल के देखा ही नहीं था। अपनी उदारता का परिचय देते हुए अर्पित ने कहा, जरा दिखाइए ना कौन सी बर्थ है, जरा हम भी देखें। और उस टिकट पे लिखा था सीट नंबर 28। उसने उन्हें टिकट लौटाते हुए कहा, प्रिंटिंग क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने टिकट देखा और बोला, अगर आपने तो जाहिर ही नहीं किया कि आपकी सीट कंफर्म ही नहीं। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। गाड़ी पूरी रफ्तार पर थी। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर को भी नए साल मनाने की बड़ी जल्दी है। सीट नंबर 28 पर वो जनाब बड़े अच्छे से पसर गए, जैसे सीट की पूरी कीमत बाकी बचे समय में ही पूरी करनी है उन्हें। खोई हुई संपत्ति के मिलने की खुशी उस सोए हुए चेहरे की मुस्कान के रूप में झलक रही थी। और बेचारा अर्पित थोड़ा सा चिढ़ा हुआ सामने की सीट पर जाकर बैठ गया। इनको टिकट कुछ घंटे बाद नहीं मिल सकती थी। तनाव दूर करने और मूड अच्छा करने के लिए उसने हनुमान जी को याद किया और मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और साथ ही में एक लड्डू और खा लिया। बस यही थी मेरी सीट नंबर 28 की कहानी।